ज़्यादा इसका इस्तेमाल तब करवाते हैं जब बच्चा पेट का इस्तेमाल इसका ये है कि 6 माह से कम उम्र बच्चों के साइड इफ़ेक्ट्स में आपको अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा जिंकेट ओडी सिरप का। जिंकेट ओडी सिरप अक्सर में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है और बड़ा ही इफेक्टिव सिरप है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और डॉक्टर्स किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है इसका जिंकेट ओडी। एटको फार्मा की प्रोडक्शन है, एटको फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिलती हैं। कीमत की बात की जाए तो 95 रुपीज़ में 60 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में ये वनीला फ्लेवर में आपको अवेलेबल होता है। बात कर लेते हैं इसके फार्मूला की कि इसमें क्या ऐड किया गया है। तो इसमें जिंक सल्फेट है। तो जिंक बेसिकली एक मिनरल है और हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में जिंक की कमी वाक़या हो जाती है तो हम बहुत से सेहत के मसाइल से दो चार होते हैं। तो जिन कंडीशंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जिंक है। तो जिंक की कमी अगर आपके जिस्म में किसी वजह से हो गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए अक्सर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा इसका इस्तेमाल तब करवाते हैं जब बच्चा पेट की खराबी के साथ डॉक्टर के पास पहुंचता है, यानी कि उसको कोई लूज मोशन है, कोई पेट ख़राब हो गया है, उल्टी हो रही है, डायरिया हो गया है। तो इस कंडीशन में अक्सर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल ओआरएस के साथ, निमकोल के साथ करवाते हैं ताकि बच्चे की पानी की कमी को भी दूर किया जाए। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है इसके इस्तेमाल के बाद। यानी कि अगर आपका बच्चा हर 15 मिनट 10 मिनट बाद मोशन कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये दौरानियाँ बढ़ता जाएगा इसके इस्तेमाल के बाद। आपका बच्चा घंटे बाद 2 घंटे बाद मोशन करेगा। यानी कि अगर आपका बच्चा दिन में 10-12 दफ़ा मोशन कर रहा था तो वो 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा करेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल के साथ वो रिकवर हो जाता है। तो ये आपके बच्चे के हाजमे को बेहतर करता है, गट की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो आए रोज़ पेट की ख़राबी के साथ डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनको भी अक्सर डॉक्टर्स ये प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि उनको ये मुसलसल से इस्तेमाल करवाया जाए और उनका ये आए रोज़ का जो मसला पेट ख़राबी का ये भी दूर हो जाए। उसके अलावा ये आपके बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे सेहतमंद रहते हैं और कम बीमार होते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों की नशोनुमा या ग्रोथ सही से नहीं हो रही होती उनमें भी अक्सर जिंक की कमी देखी जाती है, तो उनमें भी डॉक्टर्स अक्सर इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनकी नशोनुमा को बेहतर बनाया जा सके। उसके अलावा ये बच्चों के थायराइड को सही फंक्शन करने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से बच्चे के हार्मोन सही से बनते रहते हैं और कोई सेहत के मसाइल नहीं होते। उसके अलावा जिन बच्चों को कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म हो जाता है और वो जल्दी भरता नहीं है, तो वो भी इंडिकेशन है कि बच्चे के जिस्म में जिंक की कमी है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। उसके अलावा जिन बच्चों के मुंह का जायका या टेस्ट बड सही से काम नहीं करते, उनका मुंह का जायका अच्छा नहीं होता, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा बच्चों की आँखों की सेहत के लिए, उनकी नज़र की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादातर बच्चों को पेट के मसाइल को टारगेट करता है, उस हवाले से इसकी डोज जो है वो सेट की गई है। तो पेट में ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। जिंक के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज करें तभी, अदरवाइज इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने में नहीं मिलते। अब बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, तो तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 6 माह से कम उम्र बच्चों में इसके 2.5 ml यानी कि चाय का आधा चम्मच दिन में 1 दफ़ा, और 6 माह से बड़े बच्चों में चाय का 1 चम्मच यानी कि 5 ml दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये सारी डिटेल थी जी जिंकेट सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।